बुधवार को दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में करीब 70 लोगों के आरटीपीसीआर टेस्ट कराए गए, जबकि इतनी ही अधिक संख्या में एंटीजन टेस्ट के लिए दरभंगा के फ्लू कॉर्नर में लोग उपस्थित हैं। गौरतलब है कि जल्दी रिजल्ट के लिए लोग फ्लू कॉर्नर पहुंचे, जहां एंटीजन टेस्ट किया जाता है। आज दरभंगा के एंटीजन टेस्ट में कुल 81 लोग के पॉजिटिव होने की सूचना है। वहीं दरभंगा जिले में 3 लोगों की मौत हुई है, जिनमें मुंशी बाजार के मां बेटे की एक साथ मौत होने पर पूरे दरभंगा में दहशत का वातावरण व्याप्त हो गया है। इसके अलावा आइसोलेशन में 4 मौत की सूचना है, जिनमें एक को छोड़ बाकी अन्य जिलों के हैं। दरभंगा के कोरोना आईसीयू में विगत 1 सप्ताह से इलाज कर रहे दरभंगा के महसार निवासी एक बैंककर्मी के निधन हो जाने के बाद स्थानीय प्रशासन, कबीर अंतुष्ठी एवं पत्रकार नवीन सिन्हा के सहयोग से उनके शव को भीगो की जगह पर देर रात 12 बजे मुखाग्नि उनके बेटियों के द्वारा देते हुए अंतिम दाह संस्कार किया गया। गौरतलब है कि ये कार्य काफ़ी कठिनाई और चुनौती भरा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में नवीन सिन्हा एवं उनकी टीम के द्वारा यह सराहनीय कार्य किया जा रहा है, जो लोगों के लिए एक अनुकरणीय है, क्योंकि इस परिस्थिति में कोई मदद नहीं करता। कोरोना को लेकर दुकान प्रतिष्ठान संबंधित निर्देश जारी। रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी। दुकानदारों को सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तक की दुकान खोलने का आदेश। दरभंगा डीएम ने ऑनलाइन बैठक में कहा कि श्रेणी 2 के वैसे दुकान जिन्हें सोमवार से रविवार दुकान खोलना है, जिनमें किराना दुकान, मेडिकल दुकान, डेयरी, सभी अस्पताल, निजी क्लिनिक, होम डिलीवरी सेवा, ई कॉमर्स, अनाज मंडी, फल सब्जी मंडी, मीट मछली की दुकानें, पशु चारा, मोटर गैरेज, वर्कशॉप, प्रदूषण जांच केंद्र, निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री के संबंधित प्रतिष्ठान तथा सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सीमेंट, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, सभी दुकान खुलेंगे। दरभंगा डीएम ने निजी अस्पताल संचालकों के साथ की बैठक। सभी निजी अस्पतालों में पर्याप्त है ऑक्सीजन, सभी निजी अस्पतालों को मिलेगा रेमडेसिविर। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराज नरसिम्हा ने सभी निजी अस्पताल संचालकों के साथ बैठक कर टेलीमेडिसिन सेंटर में उन्होंने बैठक करते हुए कहा कि डीएमसीएच संबंध सभी निजी अस्पताल संचालकों को कोरोना संक्रमित मरीजों को एडमिट कर उनका इलाज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कहीं से भी ऐसी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि संबंध निजी अस्पतालों ने कोरोना मरीज का इलाज करने से इनकार किया है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता और डीएसपी अनुज कुमार ने दरभंगा शहरी क्षेत्र में घूम कर कोविड-19 के संक्रमण को रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार 6 बजे से दुकान बंद करने का आदेश देने के लिए अनुपालन का निरीक्षण करते दरभंगा के सड़कों पर नजर आए। लहरियासराय टावर, लोहिया चौक, गुदरी बाजार एवं दरभंगा तक एसडीओ और डीएसपी ने निरीक्षण किया। इस दरमियान कई आधे खुले दुकानों को शिकायत की एवं 4 दुकानों पर एफआईआर करने की बात स्थानीय थाना को निर्देश दिया है। रामनवमी कमेटी की ओर से अजय जलान जिला रामनवमी कमेटी के अध्यक्ष और संरक्षक मंडल नवीन सिन्हा के नेतृत्व में सांस्कृतिक रूप से कोरोना अवधि में पूरे गाइडलाइन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए दरभंगा जिला रामनवमी कमेटी की ओर से सांकेतिक रूप से झंडा मिलान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला रामनवमी कमेटी के मेंबर एवं दरभंगा जिला के सदर अनुमंडल पदाधिकारी, एसडीओ एवं डीएसपी मौजूद थे। इस मौके पर मनीष जायसवाल ने कहा कि सांकेतिक रूप से ही मनाया गया है। हम सभी के आराध्य भगवान श्री राम का आज जन्मोत्सव है। पूरे देश में, देश के हर कोने में बड़े ही धूमधाम से यह पर्व मनाया जा रहा है, परंतु पिछले 2 वर्षों से कोरोना की महामारी पूरे देश नहीं पूरे विश्व में फैली हुई है। इस कारण लोग सरकार के द्वारा जारी सभी नियमों का पालन करते हुए अपने दरभंगा में आज हम 5 नाका पर इस पर्व को मनाए हैं, जो पिछले सैकड़ों वर्ष से यहाँ हो रहा था। किस तरह पर्व को मनाया है? जितने भी हमारा जो बिहार है, इसमें सबसे ज़्यादा धूमधाम से, बड़ा ही भव्य रूप से अपने शहर दरभंगा में रामनवमी मनाया जाता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अखाड़े और झांकियाँ निकलती हैं। परंतु इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण उस पर लगाम लगाया गया है
सरकार के सभी नियमों का पालन करते हुए हम लोग यहाँ सांकेतिक रूप से ध्वजा मिलान किए। जैसा कि सभी देशवासियों को पता है कि अभी देश के अंदर कितना बड़ा महामारी रिटर्न आ गया है, उसको लेके सांख्यिक रूप से जिला रामनवमी कमेटी की ओर से झंडा मिलान का आयोजन 5 नाका पे किया गया, जो हर साल भव्य तरीका से किया जाता था। लेकिन स्थिति को देखते हुए आज दरभंगा जिला रामनवमी कमेटी की ओर से नाका नंबर 5 पे झंडा मिलान का कार्यक्रम किया। दरभंगा के बहादुरपुर के खराजपुर गांव में विगत 4 वर्षों से चली आ रही खराजपुर चैती दुर्गा पूजा समिति के द्वारा मां दुर्गा की पूजा अर्चना काफ़ी शांति, सद्भाव, सामाजिक दूरी एवं सादगी से मनाई जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें श्रद्धालु काफ़ी संयम और धैर्य के साथ पूजा अर्चना एक कर आते हैं और मास्क लगाकर पूजा करने के बाद फिर वापस लौट जाते हैं। यहाँ पूजा कमेटी के सदस्यों की काफ़ी जिम्मेवारी बढ़ गई। सभी सदस्य माइक से ही अनाउंस करते हैं कि घर में रहकर ही सादगी के साथ पूजा अर्चना करें और जब आरती का समय हो तब घोषणा की जाएगी तो आप घर में ही रहकर मां प्रतिमा का ध्यान कर पूजा अर्चना करें, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सरकार ने आदेश जारी किया है। सभी ग्रामवासी और श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक घर में रहकर पूजा अर्चना करते हैं और एक कर मां का आशीर्वाद लेते हैं। पूजा समिति की भागीदारी अहम हो गई है। गाँव में चैती दुर्गा पूजा का आयोजन 4 साल से हो रही है। इसमें भारत सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश है कोरोना के काल में, उसी तरह यहाँ पर खोइचा भराया जा रहा है। अष्टमी कल हुई, उसी तरह जो एक करके बेराबरी व्यक्ति आते हैं और खोइचा भराया जाता है। आज भी सुबह से यही है, जो बेराबरी करके आते हैं और खोइचा भराया जाता है। यहाँ पर लॉकडाउन का जो दिशा निर्देश है भारत सरकार का, जो 2 गज की दूरी और हर व्यक्ति मास्क पहन के आते हैं, सैनिटाइजर किया जाता है। सरकार के गाइडलाइन और गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद अब महिला श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो गई हैं। अब मंदिरों में पूजा करने की जगह आज वो घर में ही पूजा करती नजर आए। आज आरती और प्रभु राम के जन्मदिन के मौके पर पूजा अर्चना करते हुए सभी को ये संदेश भी दिया कि घर में ही रहकर शांतिपूर्वक पूजा अर्चना करें, क्योंकि कोरोना जैसे बढ़ते महामारी से काफ़ी लोग पीड़ित और पॉजिटिव होते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रभु राम के जन्मदिन 12 बजे ठीक महिलाओं को घर में दूरी बनाते हुए पूजा अर्चना करते देखा गया और ये भी कहा गया कि शांतिपूर्वक सब अपने अपने घरों से ही फल और प्रसाद चढ़ाकर प्रभु राम से लोगों के स्वस्थ होने की कामना करें। ये सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि महिला श्रद्धालुओं में जागरूकता कोरोना को भगाने में सहायक होगी। एक समय दुर्गा पूजा के अवसर पर काफ़ी दुकानें सजी होती थीं, जिसमें गरम गरम जिलेबी सभी श्रद्धालुओं का प्रसाद एवं भोग लगाने के लिए ज़्यादा इच्छा होता था। लेकिन इस बार कोरोना गाइडलाइन और पूजा समिति के निर्देश के बाद खराजपुर चैती दुर्गा पूजा समिति ने बस एक दुकान प्रसाद के लिए लगाए थे, जिसमें कम संख्या में ग्राहक और श्रद्धालुओं को आते देख दुकानदार भी काफ़ी निराश हैं। लेकिन इनका कहना है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए अब श्रद्धालु कम आ रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी श्रद्धा है। दरभंगा में विश्वविद्यालय थाना एवं एम थाना के द्वारा चलाया जा रहा है मास्क चेकिंग अभियान। हालांकि बता दें, टेम्पू चालकों के द्वारा पूरी तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वरीय पुलिस अधिकारी के आदेश के अनुसार दरभंगा स्टेशन से लेकर हराही पोखर तक मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें जो व्यक्ति बिना मास्क से नजर आए उन्हें 50 का फाइन काटा गया। कहा जाता है कि लगातार टेम्पू चालक अपने टेम्पू में 7 से 8 लोगों को बिठाकर चलते हैं और कहने पर सीधा बहाना बनाते नजर आते। अच्छा लगता है आप लोग को? उसका मतलब नहीं, मास्क आपको लगा कर रखना है तो मास्क क्यों ना लगाई थी? हम खुद जाकर वहाँ से टेम्पो मुँह झाँप के आ रही है, वैसे कहीं होता है? मास्क का नियम कुछ और है ना। तो अभी मास्क पर जो है इसको जोर दिया जा रहा है और फाइन काटने के बाद हम लोग जागरूक करते हैं कि आप मास्क एकदम अनिवार्य रूप से लगाएं। कहाँ पर फाइन काट रहे हैं? फाइन हम स्टेशन के पास हरा। रामनवमी को देखते हुए शस्त्र पूजा का आयोजन आवास पर किया गया। रामनवमी के अवसर पर कोरोना काल की स्थिति को देखते हुए समाज की प्रस्तुति एवं जय मां भारती
व्यायामशाला अपने अखाड़े पर ही पूजा अर्चना सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए देखा गया। गौरतलब है कि कई वर्षों से श्रद्धापूर्वक व्यायामशाला के द्वारा लाठी एवं अन्य शस्त्रों की पूजा अर्चना करते हुए अखाड़ा निकाला जाता था, लेकिन कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए सभी अपने आवास पर ही शस्त्र की पूजा करते नजर आ रहे हैं। वहीं प्रभु श्री राम और बजरंग बली की आराधना घर पर ही रह के करने की बात की गई है। भारतीय चेतना व्यायामशाला रहमगंज के संस्थापकों द्वारा विधि विधान तो जो शुरू से आया है वही किया जाता है। शस्त्र का पूजा विधि विधान की ओर से कहाँ पर करवाएं? रामपुर रहमगंज। जैसा कि पिछले वर्ष भी रामनवमी के समय ही यह कोरोना काल की अवधि बढ़ी थी और इस बार भी वही हो गया है। तो सभी अखाड़ा के ओर से जो पूजा अर्चना होती है वो तो हो रही है, लेकिन पूजा स्थल पे ही हो रही है, कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर नहीं हो रही है और किसी प्रकार का जुलूस या कोई यात्रा नहीं निकाला जाएगा। केवल पूजा अर्चना करके जो है स्थल पे ही हम लोग अपने भगवान का, प्रभु श्री राम का, वीर बजरंगबली का आराधना करेंगे। पूरे दरभंगा में धड़ल्ले से चल रही है पान मसाला एवं गुटखा की कालाबाजारी। धड़ल्ले से चली गुटखा की कालाबाजारी में कई दुकानों में दुकानदार के साथ आम लोग भी बताते हैं कि पहले 120 रुपया पैकेट लाते थे, अब कस्टमर को 5 रुपये में बेचते थे। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि पैकेट का दाम कुछ कालाबाजारी करने वाले लोगों ने बढ़ा दिया है। 150 रुपये से 160 रुपया हो गया, जिसकी वजह से अब ग्राहकों को यह 8 रुपये तक मिल रहा है। दुकानदारों ने भी इसे लेकर कालाबाजारी करने वालों लोगों पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। क्या कहना, कोई छोटका मोटका तो कर नहीं रहा है। ये तो जो है लॉकडाउन का मेहरबानी है, जो बड़े पूंजीपति वाले लोग जो है अपना मौका का फायदा ले रहे हैं। पहले 5 रुपये बिकता था, अभी 8 रुपये 10 रुपये बिका। अगला को तो 8 रुपये बिक रहा था, अगला को 7 रुपये 7 रुपये तो खरीदा। जो गुटखा 120 रुपये बिक रहा था वो गुटखा अभी 160, 65, 70 रुपये में दे रहा है। यानी कालाबाजारी हो रही है, पूरा कालाबाजारी हो रही है। इसमें तो व्यापारी के नाम पर तो कालाबाजारी पूरी हो रहा है। पूरे दरभंगा शहर की वही स्थिति है। पूरे शहर का भी यही स्थिति